भैया पढ़ के गए, मेरा तेवर उनसे थोड़ा सा विपरीत है। क्योंकि मैं एक टिप्पणी के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। देश प्रेम की बात करता हूं। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो वो उसके जूड़े में फूल गूंथ कर आता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है तो वो उसके चरणों में पुष्प समर्पित करके आता है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो वो अपना सर पुष्प के समान सरहद पर चढ़ा कर आता है। इसलिए हम लोग महाविद्यालय के इस सभागार में बैठे हुए हैं। हम सभी लोग छात्र हैं और छात्रों के आदर्श हमारे प्रेरणा स्रोत श्री विवेकानंद जी एक बात हमेशा कहा करते थे, यदि किसी देश को भौतिक रूप से नष्ट कर दिया जाए तो वह देश पुनः खड़ा हो सकता है। यदि किसी देश को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया जाए तो वह देश पुनः सशक्त हो सकता है। किंतु यदि किसी देश की संस्कृति नष्ट कर दी जाए तो वह देश कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। और सुनिएगा कि इस हमारे सामने हमारे जो इस समय देश का परिवेश है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के भांति के गाने चलते हैं। वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, बहुत कम समय लूंगा। आप लोगों ने ऐसे अश्लील गाने बनते हैं और उनपे पूर्णतापूर्वक नृत्य होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। आपने एक गाना सुना होगा, जलती जवानी मांगे पानी पानी। बात हंसने की नहीं है, अगली बात सुनिएगा। अगर बात समझ में आ जाए तो तालियां बजाइएगा। पीछे बैठे हुए हर एक व्यक्ति की ताली चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जवानी जब जलती है तो पानी नहीं मांगती है, बल्कि सरहद पर शत्रुओं के सर पानी मांगते हैं। सुनिएगा, मैं प्रारंभ करता हूं कि जलती हुई जवानी मांग रही पानी पानी, रहा नहीं जोश लहू की रवानी में। जलती हुई जवानी मांग रही पानी पानी, रहा नहीं जोश लहू की रवानी में। रूप सी के रूप के उपासक हुए सभी, यहाँ बची नहीं आस्था रण की भवानी में। जलती हुई जवानी मांग रही पानी पानी, रहा नहीं जोश लहू की रवानी में। रूप सी के रूप के उपासक हुए सभी, यहाँ बची नहीं आस्था रण की भवानी में। तो वासना की प्यास छोड़ काश जोड़ सके कोई नया प्रश्न स्टोरी की कहानी में। वासना की प्यास छोड़ काश जोड़ सके कोई नया प्रश्न स्टोरी की कहानी में। अखियों का पानी होने लगा पानी पानी, इसीलिए आग तो लगानी होगी फिर से जवानी। इसीलिए आग तो लगानी होगी फिर से जवानी में। और जब ये देश आजाद हुआ तो हम राम राज्य का संकल्प लेके चले, किंतु इस देश में कुछ ऐसा हुआ कि हम शायद अपने संकल्प से अधूरे रह गए। जो विडंबनाएं हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उनको हमें दूर करना होगा। इस देश की यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी हुई है, जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब जवाब मांगेगी तो हमें जवाब देना होगा। वक्त आ गया है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और अपने स्तर से काम करें। एक बहुत छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ कि झूम लिए मद मस्त मगन हो, संभल कर कदम बढ़ाना होगा। झूम लिए मद मस्त मगन हो, संभल कर कदम बढ़ाना होगा। बहती हुई इस समय की धारा अनुकूल बनाना होगा। पड़ जाए ना पुनः बेड़ियां भारत माँ के चरणों में। पड़ जाए ना पुनः बेड़ियां भारत माँ के चरणों में। छोड़ शांति की राह हमें फिर क्रांति पथ अपनाना होगा। छोड़ शांति की छंद सुनिएगा कि हमारा इतिहास क्या है कि आन मान शान पे हमें रहा सदा गुमान, प्राण तक लुटा दिए निज प्रण के लिए। आन मान शान पे हमें रहा सदा गुमान, प्राण तक लुटा दिए निज प्रण के लिए। काल के समक्ष वक्ष को अड़ा दिया सदैव मृत्यु से न भय माना एक क्षण के लिए। नानी याद कर कर पानी मांगता है शत्रु, सजते संवरते जो हम रण के लिए। चीख चीख देखो देता इतिहास है गवाही, चीख चीख देखो देता इतिहास है गवाही। जिए और मरे केवल वतन के लिए। तो इतिहासों में लिखी कहानी, इतिहासों में लिखी कहानी फिर से दोहराना होगा। छोड़ शांति की राह हमें फिर क्रांति पथ अपनाना होगा। इतिहास कैसे लिखे जाते हैं, चार पंक्तियां सुनिएगा कि इतिहास नहीं बनते बिंदिया कुमकुम चूड़ी पायल की झनकारों से। हरियर सुनना, इतिहास नहीं बनते बिंदिया कुमकुम पायल की झनकारों से, प्रणय गीत आलिंगन के अधरों के मेघ मल्हारों से। इतिहास नहीं बनते बिंदिया कुमकुम पायल की झनकारों से, प्रणय गीत आलिंगन के अधरों के मेघ मल्हारों से। और तालियां बजे अंतिम तक। इतिहास नहीं बनते बिंदिया कुमकुम पायल की झनकारों से, प्रणय गीत आलिंगन के अधरों के मेघ मल्हारों से। उल्टी धारा टकराती जब जब मांझी की पतवारों से, इतिहास लिखे जाते रण में तोपों से तलवार। लिखे जाते
से तलवारों से। छंद सुनिएगा कि क्या चल रहा है देश में कि सिंहों के निवाले चूहे खाने लगे, छीन छीन तालों की चोर निगेवानी करने लगा। सिंहों के निवाले चूहे खाने लगे, छीन छीन तालों की चोर निगेवानी करने लगा। कमलीन हो गई वसुंधरा आज फिर सूर्य जुगनू की अगवानी करने लगा। सही जाती नहीं प्यासे अधरों की पीर, अब सिंधु भी घाटों के घर पानी भरने लगा। मर्यादा देश की लगा के सारी दांव पर, मर्यादा देश की लगा के सारी दांव पर, जयचंद भी घाटे तूफानी करने लगा। तो सबसे पहले इन जयचंदों के, सबसे पहले इन जयचंदों के मुंड उड़ाना होगा। छोड़ शांति की राह हमें फिर क्रांति पथ अपनाना। इस श्रृंखला का अंतिम मन रखता हूँ कि जाति धर्म पंथ हो भले ही भिन्न भिन्न, किंतु राष्ट्र हित हेतु साथ सभी जन आइए। आप सभी का आह्वान कर रहा हूँ, इस देश को यदि सशक्त बनाना है तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। कि जाति धर्म पंथ हो भले ही भिन्न भिन्न, किंतु राष्ट्र हित हेतु साथ सभी जन आइए। धर धीर हरे पीर दुखियों की जो सदैव, मन अनुराग के तड़ाग न हिलाइए। देखते स्वदेश को जलाने का जो पावनित, शत्रुओं पे बन काले काल घन छाइए। अग्नि के समान रहे रण में विराजमान, अग्नि के समान रहे रण में विराजमान। रिपु दुर्ग भेद पाथ तीर बन जाइए। तो शत्रु का सीना चीर सके जो, शत्रु का सीना चीर सके जो, अब वो तीर चलाना होगा। छोड़ शांति की राह हमें फिर क्रांति पथ अपनाना होगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अपनी आंखों में ताकिएगा तिरंगे को और मेरी चार पंक्तियां सुनिएगा। यदि संकल्पित हो जाना इन चार पंक्तियों के साथ में, तो इस सभागार में बैठे हुए एक एक व्यक्ति की तालियां मांगता हूं कि लहू में उफनते ज्वार को चुकने नहीं देंगे, लहू में उफनते ज्वार को चुकने नहीं देंगे। भारती का शौर्य रथ रुकने नहीं देंगे, लहू में उफनते ज्वार को चुकने नहीं देंगे। भारती का शौर्य रथ रुकने नहीं देंगे। खुशी से कटा देंगे हजारों शीश हम, लेकिन खुशी से खुशी से खुशी से कटा देंगे हजारों शीश हम, लेकिन सर निज तिरंगे का कभी झुकने नहीं।